आतंकवादी संगठन हमारे लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए खतरा बन रहे हैं। तालिबान की निगरानी में अल कायदा के लौटने का खतरा बढ़ चुका है, तो वहीं आईसिस भी इस अराजक माहौल में पैर फैला रहा है। कल आपको याद होगा, हमने आपको सुनाया था कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कि हमारे पड़ोस में आईसिस आ चुका है। बड़ी बात थी, संयुक्त राष्ट्र में बयान दिया है जयशंकर साहब ने। इस बीच हिजबुल मुजाहिदीन के सलाउद्दीन ने तालिबान से भी अब मदद मांग ली है। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अफगानिस्तान में जीत गया तालिबान। अब हर जगह अराजकता का माहौल है। बेरोजगारी, बर्बादी और तबाही के बीच ही पनपती है आतंक की फैक्ट्री, खासकर तब जब दुनिया के कई देश इस फैक्ट्री में निवेश करने को तैयार बैठे हो। पाकिस्तान से चलते आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन की उम्मीद भी अब तालिबान की विजय से जाग गई है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत ने आगाह किया है कि आईएसआईएस समेत कई आतंकी संगठन बेखौफ अफगानिस्तान में गतिविधियां चला रहे हैं। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. खूंखार बगदादी का नाम दुनिया भूली नहीं है। आईएसआईएस ने बगदादी के नेतृत्व में दुनिया भर में तबाही मचाई थी। अब भी ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अफगानिस्तान में उसे नई जमीन मिल गई है। तालिबान ने अपने लड़ाकों को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान की कई जेलों पर हमला किया, तो इन हमलों में आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी भी फरार हो गए। हालांकि आईएसआईएस इराक और सीरिया में ही मुख्य तौर से सक्रिय है, लेकिन इसके आतंकी दुनिया भर में फैले हुए हैं। आईएसआईएस अफगानिस्तान में तो अपना राज जमाना चाहता ही है, बल्कि भारत में भी अपने पांव पसारने की कोशिश में जुटा रहता है। तालिबान ने सत्ता संभालते ही काबुल जेल में बंद आईएसआईएस के आतंकी अबू उमर खुरासानी की हत्या कर दी। खुरासानी आईएसआईएस का दक्षिण एशिया प्रमुख था, जिसके सहारे आईएसआईएस अफगानिस्तान में फैलना चाहता था। अफगानी फौजों ने उसे जिंदा रखा, पर तालिबान ने उसे मारकर दुनिया को संदेश दिया कि वो आईएसआईएस के साथ नहीं है। कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि आतंकी संगठन आईएसआईएस इराक और अफगानिस्तान में नई भर्तियां कर रहा है। अफगानिस्तान में तो आईएसआईएस नाराज तालिबानियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि आईएसआईएस को अफगानिस्तान में मजबूत किया जा सके। इसके अलावा नए स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं, ताकि दुनिया भर में आतंक को एक बार फिर से फैलाया जा सके। आतंक के रक्त बीजों से खतरा पूरी दुनिया के लिए है। इस्लामिक स्टेट अब अफ्रीका में ऑनलाइन भर्तियां कर रहा है। आतंक की पेमेंट अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में होने लगी है। ISIL Daesh remains active in Syria and Iraq, and its affiliates are growing in strength, particularly, as we heard from the briefers, in Africa. The financial resource mobilization of ISIL Daesh has become more robust. The flow of funds has continued, and rewards for killing, I believe, are now being paid even in Bitcoin. टेरर फंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट जो होती है, ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होती है, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। जो सिंपैथाइजर्स हैं वो एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है अगर क्रिप्टो करेंसी टेररिस्ट यूज करेंगे। इस्लामिक स्टेट कभी अल कायदा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अल कायदा के ढहने के बाद इस्लामी स्टेट का उदय हुआ। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के लौटने के बाद अमेरिका को अल कायदा के भी लौटने की चिंता सता रही है। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, जो आतंक को पालता पोसता है। जैशे मोहम्मद के आका मसूद अजहर का रिश्ता तालिबानी नेताओं से भी है। आतंक के संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब भी खत्म नहीं हुआ है। अल कायदा के लौटने की आशंका है, साथ ही इस्लामिक स्टेट भी सिर उठा रहा है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा की तैयारी और मजबूती से करनी होगी। एक बार तालिबान कंट्रोल में आ जाता है अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान शायद यहाँ पे यूज करे ये जो टेररिस्ट के जो ग्रुप्स थे, जो अलग अलग ग्रुप्स इन्होंने जिनको तालिबान को सपोर्ट किया था, उनसे डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो इंडिया के अंदर भी आतंकवाद बढ़ाएं। इंडियन आर्मी को बहुत चौकन्ना होना है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज्यादा चौकन्ना होना है। तालिबान का वादा है कि वो अपनी जमीन से आतंक की गतिविधियां नहीं चलने देगा। अगर ये सच है तो कई मुस्लिम देशों की तरह अफगानिस्तान में भी शरिया से चलने वाली सरकार होगी।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया के लिए अफगानिस्तान नई मुसीबत बनने जा रहा है। आईएसआईएस कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में इसका नाम लेकर भारत की चिंता जताई थी। लेकिन तालिबान से भी हमको खतरा है, लेकिन यहां भी उन देशों को ज्यादा खतरा है जिनकी बाँछें तालिबान राज से खिली हुई है, जो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी तहरीक तालिबान से आतंकी हमलों का खतरा है, जिससे तालिबान के साथ मिलकर वो अंजाम दे सकता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान विरोध पर जीवित है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार वो हमले भी करता रहा है, कई आतंकी वारदातों का अंजाम भी दे चुका है। इस पर पाकिस्तान की रणनीति तालिबान के जरिए ही तहरीक तालिबान को काबू में रखना हो सकता है। आज भी बड़ी संख्या में लड़ाके टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के छोड़े गए अफगानिस्तान की कई जेलों से। वहीं चीन को खतरा यह है कि उसके शिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम टेरर का बेस अफगानिस्तान ही रहा है। इस पर चीन भी पाकिस्तान वाली रणनीति अपना सकता है कि तालिबान की हुकूमत के जरिए वो उन आतंकियों को कंट्रोल करे जो उसके देश में उइगर मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो आतंकवाद और अफगानिस्तान में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर उसको खतरा है। जिस तरह तालिबान काबुल के भारतीय दूतावास में आज अचानक चला गया, ये भी एक बड़े खतरे की घंटी है कि भारत के साथ तालिबान क्या कुछ करेगा। भारत अभी सारे मामले पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है। इंतजार किया जा रहा है कि जो भारतीय इस वक्त काबुल में हैं, अफगानिस्तान में हैं, जो वापस लौटना चाह रहे हैं, उनको सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए। उसके बाद ही भारत अपनी कोई औपचारिक नीति तालिबान की हुकूमत के बारे में अनाउंस कर सकता है। ये तो पड़ोसी देशों की बात हुई, भारत की बात हुई, लेकिन अफगानिस्तान का हाल सबसे बुरा है। उसमें भी अफगान महिलाओं का, उनके लिए जिंदगी कैसे नरक से भी बदतर हो गई है, ये जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। खत्म हो गया, पता नहीं अफगानिस्तान कभी कितने साल बाद हम जा पाएंगे या नहीं। शायद मरने के बाद भी हमारा नसीब ना हो। वतन तो है हमारा। 20-25 लोग को आँख निकाला था, उन पे कोई विश्वास नहीं कर सकते। मेरा पापा शहीद हो गया, हस्बैंड शहीद हो गया, सिस्टर शहीद हो गया, तालिबान शहीद कर दिया। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी को आशंका है कि तालिबानी जल्द आकर उन्हें गोली मारने वाले हैं। पाकिस्तान की पॉप सिंगर अरियाना सैयद देश छोड़कर भाग चुकी हैं। बॉलर खालिदा पोपल अपनी किट जला चुकी है। फिल्म मेकर सहारा करीमी को मौत का डर सता रहा है। उनके तालिबान से भागने की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। इन सभी का एक ही डर है, तालिबानी राज में उनकी पहचान गायब हो जाएगी और उनकी जिंदगी बुर्कों के पीछे और तालिबानी कानूनों के नीचे दब। ये डर और खौफ है अफगानी औरतों का, जिन्हें अपना भविष्य तालिबानी खौफ के बूटों के नीचे स्याह नजर आ रहा है। तालिबानी खौफ के आगे बुर्कों की दुकानों पर भीड़ लग गई है। अब फर्क देखिए, ये तस्वीरें साल 2020 की हैं, जब काबुल में वैलेंटाइन डे के मौके पर फैशन शो हुआ और उसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इसके उलट ये है तालिबानी राज की तस्वीरें, जब घर से अकेले निकलने का मतलब ही कोड़े पड़ना हुआ करता था। महिलाओं के पढ़ने की चाहत को कोड़ों की मार के नीचे दबा दिया जाता था या गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता था। यही वजह है कि अफगानिस्तान में महिलाएं मार्च निकाल रही, नारे लगा रही हैं और कहीं कहीं तो बंदूकें उठा रही हैं। वहीं तालिबान का नया दावा है कि महिलाओं को काम करने का हक दिया जाएगा। इस नए चेहरे को साबित करने के लिए तालिबानी प्रवक्ता ने टीवी पर इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अगले ही दिन महिला एंकरों को बैन कर दिया। सच सुनिए अफगानी महिलाओं से, जिन्होंने तालिबान का खौफनाक रूप देखा है। अफगानिस्तान से जहरा बताती हैं कि उन्हें तालिबान से क्यों डर लगता है। तालिबान ने किडनैपिंग किया था हमारे फैमिली मेम्बर को और वहाँ से फिर मर्डर भी किया। हमारे फैमिली मेम्बर मेरे 14 साल के चाचा को मर्डर किया मेरे सामने। अब क्या न्यूज़ में दिखा रहे कि लोग सुधर, कभी नहीं सुधर गई है वे लोग। ये महिला नाम तो नहीं बताना चाहती क्योंकि डर है तालिबान ने देखा तो बचा खुचा परिवार भी खत्म हो जाएगा। तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कभी ऐसे नहीं चाहते। कह रहे हैं कि घर पे रहो, महिलाएं घर पे रहे। अफगानी महिलाओं को तालिबान पर बिल्कुल यकीन नहीं।
जिस देश में महिलाएं खौफ के साए में सांस लेंगी, उस देश को खुलकर जीने और जी भरकर मुस्कुराने का मौका कहां से मिलेगा? दिल्ली से मधिया खान के साथ निवेदिता की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।